मित्रों, ये हमारा गाय और जानवर रखने का छोटा सा स्थान है और हमारे पास ये गाय है, 2 बछड़े हैं और साथ में एक छोटी गैया और है, भैंस भी है। बताने का यही मकसद है कि हम गायों को जितना हो सके अपने यहाँ स्थान बनाएं और उसमें कुछ थोड़ी व्यवस्था कर लें। जो गाय आज रोडों पर भटक रही है और उससे बहुत से हादसे हो रहे हैं, कहीं गोवंश मारी जा रही है, गोवंश के कारण कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं तो आदमी भी मर रहे हैं। इसका बहुत सारा दुखद पहलू है। अगर हम अपने घर एक गाय पालेंगे तो उससे हमें दूध तो मिलेगा ही, गौमूत्र और गोबर के रूप में हमें खाद भी प्राप्त होगा। हम अगर नित्य उनके बीच में रहेंगे तो स्वास्थ्य में भी लाभदायक है और हम कुछ न कुछ ऐसा करते रहें जिससे कि हमारे गोवंश में एक भैंस भी है। अब थोड़ा थोड़ा इंतजाम जितना हो सके वैसा कर लेते हैं। तो जानवर सब मनुष्य के काम आने वाले ही हैं, खास करके जो घरेलू पशु हैं जिसमें गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरियां हैं, इनको ये सब किसानों से संबंधित जानवर हैं और कहीं न कहीं हमें ये प्रतिदिन काम आता है। हम दूध अगर अपने घर गाय भैंस रख के अगर नहीं निकाल पाएंगे तो हमको बाहर से लेना पड़ेगा, लेकिन उसकी आपूर्ति हमें करना ही पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि मिलावटी दूध से, मिलावटी खादों से, अन्य चीज़ों से बचकर हम अपने घर, अपने खेती में, अपने खलिहान में, जहाँ भी आपको जगह मिले 1-2 गाय अवश्य रखें, जिससे कि रोडों पर जो लावारिस रूप में गाय घूम रही है वो कहीं पन्नी खा के, प्लास्टिक खा के उनका जीवन अंत हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट में मर रही हैं, कहीं तड़प रही हैं, वो कम से कम इस चीज़ों से बच जाएगी। मुख्यमंत्री महोदय भी मध्य प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि आप गाय अगर पालेंगे तो उस पर हम सब्सिडी भी देंगे, 10 गाय अगर रखते हैं तो उसका अनुदान भी मिलेगा। और हमें प्रत्यक्ष रूप से कोई अनुदान दे या न दे, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन हम किसान हैं और हमारा कर्तव्य है जानवर अधिक से अधिक सुरक्षित हमारे यहाँ रहे, हमारे जानवर रोड पे न घूमें। हम सबको ये कोशिश करना चाहिए। इससे हमें खाद मिलता है, जैविक खाद मिलता है और मूत्र भी इनका काम आता है, गौमूत्र बहुत काम आता है। जो पेड़ पौधे और हमारी जो फसल है उस पे जो लगते हैं फंगस या मच्छर, वो भी उससे मारे जाते हैं। अब मैं देख रहा हूँ, ये आपको दिखाता हूँ, फसल है जो सब्जियां लगी हुई है, मूली है, मटर है, ये अरहर है, बैगन है, ये सभी प्रकार की जगह बेल दिख रही हैं, इनमें भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां हैं। ये सब गोवंश के गोबर से, गौमूत्र से सिंचित हो रही है और ये हर प्रकार की पेस्टिसाइड से बचा हुआ है। अपने यहाँ जो हो सके उतना हम, और हमारे पास पर्याप्त जगह है, हम किसान लोग हैं तो इतनी पर्याप्त जगह है कि हम अपने घर में शुद्ध सब्जियों का इस्तेमाल कर सकें, फ्रूट का इस्तेमाल कर सकें। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि सरकार कहे न कहे, हम अपने कर्तव्य करें, किसान को अपना कर्तव्य करना चाहिए और गायों को बचाने का प्रयास होना चाहिए। उससे आपको खाद, दूध और अन्य सामग्री भी मिलेगी और एक गौ सेवा करने का हमारा जो शुभ अवसर है वो हमें प्राप्त होता रहेगा। हम लोगों के ऊपर न छोड़ें, सरकार के ऊपर न छोड़ें। हमें किसान हैं इसलिए हमें गोवंश को बचाने का हमारा अपना कर्तव्य है। मैं आशा करता हूं कि आप सब ये बात सुनकर, या मेरी बात न सुने तो सरकार की बात सुनकर, या अपने अंतरात्मा की बात सुनकर आप गोवंश को बचाने का प्रयास करेंगे। अब गोवंश अधिक से अधिक हमारी देसी किस्म की होनी चाहिए। हमारी अब एचएफ
जो है उसका दूध किसी काम का है नहीं ज़्यादा, इसलिए खारपर हो या देसी नस्ल की जो भी गायें हों उनको हमें अधिक से अधिक पालना चाहिए। और हमारे यहाँ गाँव में तो हमेशा देसी गाय ही मिलती है, उनका आप जो संरक्षण करें, संवर्धन करें, यही मैं आशा आपसे करता हूँ। जय गौ माता, भारत माता की जय, वंदे मातरम।